इसको रोटेट कर देते हैं, फिर बताइए आप कि मतलब ये कैसा होता है। रोटेट कर दिया है मैंने, ठीक दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, प्रॉपर्टी सब हो गया था, एक क्वेश्चन भी कराया था, तो अब बस केवल जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट जी। अच्छा, अब ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 ए बी सी, ए 1 बी सी ए 1 सी ए बी, इसको इवेलुएट करना है। यानी इसमें ये नहीं कुछ कहा गया है कि आपको क्या प्रूव करना है, बस इसको जैसे कि और भी क्वेश्चन होता था, आप लोग जो है 9th 10th या 11th में पढ़े होंगे, 12th में पढ़े होंगे कि इवेलुएट करना या फाइंड आउट करना, है ना, फाइंड द वैल्यू या जो है। तो ऐसे ही यहाँ पे केवल लिखा है इवेलुएट, तो इसे केवल सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने का मतलब कि एक तो होता है कि आप डायरेक्ट इसको एक्सपेंड कर दीजिए, डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए, और एक होता है कि कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा जब ये मतलब सॉर्ट हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए एक्सपेंड करना, तब इसको एक्सपेंड किया जाए। ये एक मेथड होता है। तो इसमें हम जो है प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, और प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको जो है मैक्सिमम जीरो बनाएंगे इसमें, क्योंकि जब मैक्सिमम जीरो बन जाएगा किसी रो या किसी कॉलम में, तब फिर इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो है R2 में 1 लिखा है और R3 में 1 लिखा है, R1 में भी 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम R2 को R1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो है ज़ीरो बन जाएगा ये। यहाँ पे आप लोग मेरा पेन देख रहे हैं, जहाँ मैं पेन रखा हूँ ये। तो इस एलिमेंट को ज़ीरो करने के लिए अगर हम R2 से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगर इसको ज़ीरो कर दें, यानी R3 से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। जो जब ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो हो जाएंगे, फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे C1 के लॉन्ग, तो आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जो है हम क्या करने जा रहे हैं, हम R2 को लिखने जा रहे हैं, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R1, यानी R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और R3 को लिखेंगे R3 माइनस R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए हमारा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा। अच्छा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 तो एज इट इज रहेगा, है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 ए बी सी, और R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे क्या बचेगा B माइनस ए, बी माइनस ए, और यहाँ पे बचेगा सी ए माइनस बी सी, और R3 से R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, सी माइनस ए और ए बी माइनस बी सी, ये हमको डिटरमिनेंट मिल गया। अब इसमें देखिए कुछ जो है एलिमेंट्स इसमें कॉमन है। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें कुछ कॉमन है। 1 ए
BC और ये 0 ये जो है B माइनस A और इसमें C कॉमन है यहाँ पे। तो जब C कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में बचेगा A माइनस B ये बचेगा। और R3 को कुछ सिंप्लीफाई करें 0 C माइनस A। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे कुछ कॉमन है, B कॉमन है, तो B कॉमन हो गया तो A माइनस C ये। अब आप लोग थोड़ा डायरेक्ट समझ सकते हैं, ये लिखा हुआ है BA और ये लिखा हुआ है AB और ये CA और ये AC। तो यहाँ पे जो है चाहे आप AB कॉमन ले लीजिए या BA कॉमन ले लीजिए, दोनों आप कॉमन ले सकते हैं। तो जो है मैं AB कॉमन ले लेता हूँ, AB कॉमन हो गया, ये R2 से AB कॉमन और R3 से कॉमन A माइनस C ये कॉमन ले लिया। तो अब देखिए क्या बचेगा, ये R1 तो हमारा एज इट इज रहेगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 A B C और R2 में से 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। अच्छा अब जब अगर मैं ए बी कॉमन लेता हूँ तो ये लिखा है BA, यानी यहाँ पे -1 बचेगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब BA से AB कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, है ना, -1 बचेगा। और यहाँ पे बचेगा C और यहाँ पे 0 और यहाँ पे जब A माइनस C कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी -1 बचेगा और ये जो है B बचेगा। अब ये आपका जो है C1 में मैक्सिमम 0 है, यानी मैक्सिमम 0 इन C1। तो एक्सपैंड अलोंग C1, एक्सपैंडिंग अलोंग C1 इज इक्वल टू, तो A माइनस B, A माइनस C और C1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे इस एलिमेंट के अलोंग तो 1 लिखेंगे और ये कॉलम डिलीट हो गया, ये रो डिलीट हो गया, तो ये 4 एलिमेंट बचा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो B का मल्टीप्लाई -1 से तो -B और जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस और लगेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा C। तो इज इक्वल टू A माइनस B, A माइनस C और ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, C माइनस B। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे और आप इसको और मतलब री अरेंज कर सकते हैं, इसे री अरेंज आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दोनों जगह माइनस कॉमन लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। यानी इसे आप ये भी लिख सकते हैं A माइनस B और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये बनेगा B माइनस C और यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये C माइनस A हो जाएगा और दोनों जगह माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया इसका जो है इवेलुएट, A माइनस B, B माइनस C और C माइनस C। ठीक है जी बताएं। तो यहाँ पे कॉमन था, यहाँ पे कॉमन था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है B माइनस, यहाँ पे A माइनस B, तो आप चाहे तो B कम ले लीजिए या B माइनस A कम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ 0 लिखा था, 0 तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, 0 में आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमने जो है A माइनस B R2 से कॉमन ले लिया था और ये जो है C माइनस A, ये A माइनस C, तो चाहे आप A माइनस C कॉमन लीजिए या C माइनस A कॉमन लीजिए फ्रॉम R3 और 0 0 से तो आप कुछ भी कॉमन लीजिए, है ना, 0 के पास तो सब कुछ होता है, 0 तो एक तरीके से वो गॉड है ना, 0 के पास सब कुछ भी कॉमन लीजिए। तो जब मैंने कॉमन ले लिया उसके बाद में जब मैंने इसको एक्सपैंड किया तो थोड़ा सा सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे -1 C -1 B, यानी इसे सिंप्लीफाई करना पड़ा।
ठीक है, इसलिए मैंने कॉमन लिया था क्योंकि ये थोड़ा मतलब कैलकुलेशन इजी हो जाए बस। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपके सामने रख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन। आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए क्या किया जाए इसमें। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट b प्लस सी ए, और यहाँ पे भी ए बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 ए बी सी, ये प्रूव करना है। तो सोचिए इसमें क्या किया जाए थोड़ा सा। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी जो है अप्लाई करके थोड़ा इसे सिंपल कर दीजिए। तो जब ये सिंपल हो जाएगा फिर आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड बी प्लस सी ए ए और बी ये सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट जीरो हो जाए, बी प्लस सी, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर मैं ये कर देता हूँ, अगर मैं ये लिख देता हूँ कि R1 को लिखना चाहता हूँ, R1 R1 को अगर मैं ये लिख दूँ कि R1 माइनस माइनस R2 प्लस R3, R2 R3 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ये R2 प्लस R3 लिखा हुआ था, R2 प्लस R3, तो R2 R3 को ऐड कर दें, उसके बाद R1 से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो आप देखिए कि ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा, और जब ये एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो थोड़ा सा एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या बनेगा। ये लिखा है बी प्लस सी, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यानी बी प्लस सी, ये भी बी प्लस सी बनेगा, तो बी प्लस सी से बी प्लस सी जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड करके आपको ए से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सी प्लस ए और प्लस सी और सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2c, -2c बचेगा। आप लोग सोचिए, इन दोनों को ऐड करिए और ए से सब्ट्रैक्ट करिए। आ रहा है समझ में? ठीक, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी और प्लस बी, -2b बचेगा। और R2 R3 नो चेंज एज इट इज, बी सी प्लस ए बी सी सी ए प्लस बी। अब आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, इसमें कुछ कॉमन है तो आप कॉमन भी ले लीजिए, जैसे कि जो है R1 से -2 कॉमन है ना, -2 कॉमन फ्रॉम R1, तो थोड़ा सा आपको और आसान हो सकता है। 0 बी सी, ये हो जाएगा जो है सी, और ये सी प्लस ए सी बी बी और ए प्लस बी। अब आप इसको C1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए। C1 के अलॉन्ग यानी एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, एक्सपैंडिंग along C1 इज इक्वल टू -2
और इस जीरो के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो ये जो है जीरो हो जाएगा। अच्छा, बी के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो बी से पहले क्या होगा, बी से पहले कौन सा साइन लगेगा, जो है प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी यहाँ पे माइनस लगेगा और बी लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये आपका R2 डिलीट हो गया और C1 डिलीट हो गया, तो एलिमेंट बचा सी बी और सी ए प्लस बी। ठीक, और फिर C2, तो ये था आपका माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, ये प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे और ये C3 डिलीट हो गया, C1 डिलीट हो गया, तो सी बी और सी प्लस ए बी, ये बचेगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो इज इक्वल टू माइनस टू बी और ये तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस बी, ये सी से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सी ए और प्लस सी बी, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी और प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सी से बी, ये हो जाएगा बी सी और माइनस बी सी और माइनस ए बी, है ना, ये समझ में आ रहा होगा, इज इक्वल टू माइनस टू। अच्छा, यहाँ पे देखिए माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसल, तो ये आ गया माइनस माइनस क्या आएगा, माइनस ए बी सी, ये बचेगा। यहाँ पे क्या कैंसिल है, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, तो यहाँ पे जो है ए बी और ये सी, यानी ये भी माइनस ए बी सी, ये बचेगा, इज इक्वल टू माइनस टू और माइनस ए बी सी माइनस टू ए बी सी, माइनस माइनस प्लस और टू टू जा फोर ए बी सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो थोड़ा प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसके बाद में एक्सपेंड कर दीजिए। जी। हम्म, 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 हम्म। या मतलब इस प्रॉपर्टी को लगाने से हम आपको मैक्सिमम जीरो बनाना है। जब आपको मैक्सिमम जीरो बन जाएगा किसी रो या किसी कॉलम में, अगर मैक्सिमम जीरो बन जाता है फिर आप उसको कर दीजिए। ये आप यही अप्रोच होगा। हम्म, हम्म, बी वन टू, बी वन टू। अच्छा, इसको यानी आप इसको जीरो करना चाहते हैं इस वाले एलिमेंट को। हाँ, कर सकते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर आप उसको, तो आपको जो है कॉलम कॉलम हम्म, हम्म, देखिए, अगर आप इस एलिमेंट को जीरो करना चाहते हैं तो आपको C2 से C3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, बस, है ना। C2 को आप क्या लिखेंगे, C2 माइनस C3, वो जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद में जब वो जीरो हो जाएगा और कुछ जीरो नहीं हो पा रहा है, और भी जीरो करने की कोशिश करेंगे लेकिन और भी जीरो नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट C2 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देंगे, आंसर आएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो। हम्म, हाँ, उसको हमारे यानी हमारे पास प्रायोरिटी होगी कि थोड़ा जो है जीरो आ जाए मैक्सिमम। हाँ, इससे थोड़ा सा आप डायरेक्ट जो उसको मतलब
एक्सपैंड कर देंगे तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं, ये नहीं करें कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब किसी के पीछे आप लग ही जाएंगे, रात दिन एक ही बहुत उसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ हाँ। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, और आप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इसको जीरो करना है तो इन दोनों को ऐड करके सबट्रैक्ट करना होगा, है ना। अगर आप इसको जीरो करना चाहते हैं तो फिर आपको C2 से C3 सबट्रैक्ट करना होगा। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम सर इसको जीरो करना चाहते हैं, बी A प्लस बी को, तो जो है C3 से सबट्रैक्ट करना होगा, जो है R1 प्लस R2 को ऐड करके C3 से सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये जीरो हो जाएगा। फिर आप इसको स्कैन कर लीजिए। ऑप्शन बहुत है, ऑप्शन बहुत है, बस आप उसको अप्लाई करिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थोड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, using property of determinant and without expanding, and without expanding, यानी आपको एक्सपैंड भी नहीं करना है। विदाउट एक्सपैंडिंग, प्रूव दैट, प्रूव दैट। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 इस क्वेश्चन का, एक्स ए प्लस एक्स, वाई वाई प्लस बी, और सेट सी जेड प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्रूव करना है। तो अब आप इसको देखिए, और आपको समझ में आ रहा होगा कि जीरो किस प्रॉपर्टी में आता था। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जीरो कब आता था, फोर्थ प्रॉपर्टी में। इसमें क्या करना होता था कि टू रो को सेम कर दीजिए, या टू कॉलम को सेम कर दीजिए, है ना। एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे C3, आप C3 पे नज़र डालिए। C3 पे लिखा है A प्लस एक्स, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो यहाँ पे अगर आप C1 को C1 प्लस C2 लिख देते हैं तो वो भी बन जाएगा A प्लस एक्स, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो C1 और C3 आइडेंटिकल हो जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड एक्स ए प्लस एक्स, वाई बी, वाई प्लस बी, जेड सी, जेड प्लस सी। ठीक। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, C1 को हम लिखने जा रहे हैं, C1 को लिखने जा रहे हैं C1 प्लस C2, बस। यानी C1 के प्लेस पे यहाँ पे जो लिखा है ना C1, तो यहाँ C1 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, C1 और C2 को ऐड करके लिखेंगे। C1 C2 समझ में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम।
फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करके C1 के प्लेस पे लिख दीजिए। तो अब आप बताइए C1 क्या बनेगा, x प्लस ए और y प्लस बी, z प्लस सी, और C2 C3 नो चेंज। C2 C3 में कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज कॉपी कर देना है। ए बी सी, ए प्लस एक्स, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। हियर हियर C1 and C3, sorry, हाँ, C1 and C3 are identical, so is equal to 0। बस C1 and C3 are identical, value of determinant equal to 0, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन सेकंड है कि क्वेश्चन सेकंड को मैं नेक्स्ट पेज में लिखूं कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा। तो हम्म, हम्म, हाँ हाँ बताइए, बोलिए। हम्म, 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 चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। डिटर्मिनेंट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसे भी 0 शो करना है। तो जब भी आपको 0 से शो करना होगा तो आप उसी प्रॉपर्टी को याद करेंगे कि जो है एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स बी शो आइडेंटिकल। तो आपको आइडेंटिकल शो करना है, कुछ आप ऐसा करिए कि आइडेंटिकल शो हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी, और बी माइनस सी। देखिए अगर हम C2 में से C1 को माइनस कर दीजिए, तो C2 से C1 माइनस करना है। अच्छा, तो जो है माइनस करेंगे तो जो है हम्म नहीं, कैसे आ पाएगा। कुछ और सोचिए, कुछ और सोचिए। ऐसा करिए कि आप जो है आर टू को लिखिए, R2 बस R2 के प्लेस पे लिखिए R2 + R3 ऐड करके लिख दीजिए। और R1 R3 नो चेंज। देखिए R1 को मैं ऐसे लिखता हूँ A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। और R2 को कैसे लिखेंगे, R2 + R3, दोनों को ऐड करके लिखिए। तो बताइए क्या लिखे हम, बी माइनस ए, फिर यहाँ पे सी माइनस, यहाँ पे
ए माइनस सी, ठीक। सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ये एज इट इज। जी, माइनस आप बिल्कुल कॉमन ले लीजिए। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, नेगेटिव कॉमन, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और ये हो जाएगा इसको माइनस, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब यहाँ पे R1 R2 आइडेंटिकल, हियर R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। R1 R2 आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 और इस इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर, ये शायद थर्ड होगा। 1 बी सी ए बी, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी प्लस सी, 1 सी ए और बी ब्रैकेट में सी प्लस ए, 1 ए बी, बी ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू 0। आप लोग ट्राई करिए, सोचिए कि क्या करें इसमें। देखिए, आप लोग क्या करिए कि जो है आप, अच्छा अच्छा, हम्म, इसको देख लीजिए। मैं जो है थोड़ा सा हिंट देता हूँ, और आप C3 को लिखिए, सी सी3 प्लस C2, ठीक। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 बी सी ए बी, और इन दोनों को ऐड करके लिखना है, यानी C2 प्लस C3 को किसके प्लेस पे लिखना है? C3 के प्लेस पे। तो C3 के प्लेस पे लिखेंगे तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए,
यहाँ भी आपका ए बी बनेगा प्लस बी सी और प्लस सी ए, यहाँ भी ए बी और प्लस बी सी और प्लस सी ए बनेगा। और उसके बाद में सी थ्री में आप कॉमन ले लीजिए, सी थ्री में कॉमन होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ए बी में कॉमन हो गया, तो 1 1 1 बी सी और सी ए बी, और सी थ्री में जब सब कुछ कॉमन हो गया तो केवल 1 1 बच गया। अब यहाँ भी C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो ये ब्रैकेट और इंटू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब से समझ में आया? आप भी एक बार थोड़ा सा जो है आप टाइम दीजिए, धीरे 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 आप भी सोचने लगेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे सोच लेते हैं, तो आप भी नहीं देंगे, कहेंगे सर बस ऐसे ही बता देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, है ना? ठीक है। और और ये मुझे जो है शायद ये 1 आवर का बेल है। ठीक है, तो कल से 1 आवर बेल चलेगा। हम्म, मतलब ये 60 मिनट का बेल है। हाँ, हाँ, टाइम ही रहेगा मतलब। हाँ, आप इसको थोड़ा सा बिफोर करना पड़ेगा 6:15 से 7:15, 6:15 से 7:15। हाँ, हाँ, 1 आवर का है।